साथ तुझे आना है। सुन से बसुन प्यार की धुन तेरी गंगा। दोस्तों आज हम बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे, जबकि वो फिल्म हीरो को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन सफलता का सारा क्रेडिट हीरोइन को मिला। पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ चंद फिल्मों के बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गई? कौन है ये एक्ट्रेस? आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। दोस्तों जिस एक्ट्रेस की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी का जन्म 23 जुलाई 1963 को मेरठ यूपी में हुआ था। मंदाकिनी का रियल नेम यास्मीन योसेफ है। इनके पिता एक ब्रिटिश थे जो देश आजाद होने के बाद भारत में ही बस गए थे, और इनकी माँ एक मुस्लिम थी। पढ़ाई की बात करें तो मंदाकिनी ने केवल 12th क्लास तक ही पढ़ाई की है। आगे पढ़ाई ना करते उन्होंने फिल्मों में काम करने की ठान ली और फिल्मों में काम करने लगी। काफी कोशिशों के बाद इन्हें बंगाली भाषा में एक फिल्म मिली। उसके बाद साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली के ऑडिशन चल रहे थे। उसमें मंदाकिनी ने भी अपना ऑडिशन दिया और फिल्म मंदाकिनी को मिल गए। राम तेरी गंगा मैली उस साल की सुपर हिट साबित हुई। इसके साथ साथ ही यह फिल्म सबसे बड़ी विवादित फिल्म में भी बनी, क्योंकि इस फिल्म में मंदाकिनी ने काफी सारे बोल्ड सीन दिए थे। फिल्म में थी मंदाकिनी और उनके अपोजिट रोल में थे राज कपूर का छोटा बेटा, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित होती है और मंदाकिनी रातों रात लोगों की दिलों की धड़कन में राज करने लगती हैं। मंदाकिनी के सपने काफी ऊंचे थे और वो उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म साल 1985 में आई थी। उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भारत में ही रहता था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। हफ्ता वसूली, ड्रग्स का धंधा, सट्टेबाजी उसका मुख्य काम था। दाऊद अपनी कमाई को फिल्मों में लगाने लगा था और बॉलीवुड के हर छोटे बड़े एक्टर से उसकी जानकारी थी। आए दिन अपनी तरफ से फिल्मी कलाकारों के साथ पार्टी करता था, जहां बड़े बड़े फिल्मी कलाकार पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पर उपस्थित रहते थे। जैसे ही राम तेरी गंगा मैली फिल्म सुपर हिट हुई, चारों तरफ मंदाकिनी की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। ऐसे में दाऊद अपनी तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस पार्टी में मंदाकिनी भी जाती है। उस पार्टी में दाऊद और मंदाकिनी की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दाऊद को शौक था बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ रंगरेलियां मनाने का। दाऊद हर दूसरे दिन बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस को बुलाकर बिस्तर गर्म करता था। जैसे ही मंदाकिनी और दाऊद का प्यार थोड़ा गहरा हो जाता है, उस दौरान दाऊद को भारत छोड़ना पड़ता है। साल 1986 में दाऊद पर एक मर्डर का केस लगता है और वो कुछ नेताओं की मदद से भारत से दुबई फरार हो जाता है। उसके बाद मंदाकिनी हर 2 महीने में दुबई जाने लगती हैं। लोगों को ये लगता था कि मंदाकिनी मॉडलिंग संबंधित कामों के लिए दुबई जाती है, लेकिन उसी दौरान मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटोग्राफ मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रही थी, जो कि दुबई का ही फोटो था। इस फोटो के बाद दाऊद और मंदाकिनी के अफेयर की खबरें आने लगती हैं। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं स्वीकारा कि दाऊद और उसका संबंध है। मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है, जबकि उससे पहले मंदाकिनी की 2 हिंदी फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उसमें मंदाकिनी का साइड रोल था और वो फिल्में सफल भी नहीं रही थी। इसलिए उस फिल्म में मंदाकिनी के काम को किसी ने ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है कि मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है। राम तेरी गंगा मैली बिगेस्ट हिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद मंदाकिनी की कोई भी फिल्म इतने बड़े लेवल पर सुपर हिट नहीं हुई। कुछ फिल्मों को छोड़कर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी। इसके बाद भी मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर की कोई कमी नहीं थी। साल 1986 में मंदाकिनी ने 6 फिल्मों में काम किया, 87 में 7 फिल्में की, 1988 में
8 फिल्में की और 1989 में 7 फिल्मों में काम किया। इसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप थी। इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर आने का कारण था दाऊद इब्राहिम। मंदाकिनी हर 2 महीने में दुबई जाती और दाऊद से मिलती और उधर भारत में उसे फिल्में मिल जाती। लेकिन 1990 के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे पूरी बॉलीवुड सुन्न हो जाती है। 1990 में मंदाकिनी की 8 फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उन सभी की शूटिंग 1990 से पहले ही पूरी हो जा चुकी थी। दरअसल अचानक 1990 में मंदाकिनी ने फिल्में शाइन करना बंद कर दिया। हालांकि दाऊद की तरफ से उसे फिल्में दिलवाई जा रही थी, लेकिन मंदाकिनी अभी कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रही थी। इसका कारण था मंदाकिनी दाऊद के साथ शादी करके दुबई में सेटल होने के सपने देख रही थी। जब उसने दाऊद से शादी करने के लिए कहा तो दाऊद ने उसके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया। दाऊद बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। उसके साथ खेलना और मन भर जाने पर भूल जाना उसका हमेशा का काम था और वो आज भी यही करता है। दाऊद किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं करता है, वो बस उसका इस्तेमाल करता है। मंदाकिनी को गलतफहमी हो गई थी कि दाऊद उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी कर लेगा। इसी वहम ने मंदाकिनी के पूरे करियर को तबाह कर दिया। मंदाकिनी ने जैसे ही दाऊद को उससे शादी करने के लिए बोला तो दाऊद ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, उसे फिल्म में दिलवाना बंद कर दिया। इसके बाद मंदाकिनी सन 1991 में एक हिंदी और एक बंगाली फिल्म में दिखाई देती हैं। 1992 में एक हिंदी फिल्म में और उसके 4 साल बाद यानी 1996 में एक और फिल्म में दिखाई दी थी। यानी साल 1990 तक जहां मंदाकिनी हर साल 8 से 9 फिल्में कर रही थी, वहीं मंदाकिनी को जब दाऊद का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो मंदाकिनी बॉलीवुड से एकदम गायब हो जाती हैं, क्योंकि मंदाकिनी की एक्टिंग में उतना दम नहीं था कि कोई डायरेक्टर उनकी एक्टिंग को देखकर उनको काम दे सके। और इन्होंने जितने भी फिल्में की ज्यादातर दाऊद के इशारे पर मिली थी। साल 19 के दशक में दाऊद खुलेआम बॉलीवुड स्टार्स के लिए खुलेआम पार्टियां रखता था और उसमें सभी कलाकारों को इनवाइट किया करता था। अब कलाकारों को भी फ्री में दारू पिलाने के लिए दाऊद पार्टी नहीं देगा। दरअसल उन पार्टियों के जरिए दाऊद बॉलीवुड में ड्रग्स के धंधे को बढ़ाता था, हफ्ता वसूली करता था और नई नई हीरोइनों से जान पहचान बनाता था। उस पार्टी में दाऊद जिस भी हीरोइन को पसंद करता था उस हीरोइन के साथ दाऊद खूब मजे लूटता था और मन हटने पर उसके बदले दूसरे को बुला लेता था। 1986 में दाऊद भारत रहकर खूब अपने धंधे को बढ़ाया। 1986 में दाऊद जब दुबई भाग गया तो वहीं पर पार्टी ऑर्गेनाइज करने लगा। 1980 और 90 की शायद ऐसी कोई एक्ट्रेस हो जिसके दाऊद से कोई कनेक्शन ना हो। 1980 के दशक से दाऊद की पकड़ आज भी बॉलीवुड तक बनी हुई है और वो आज तक कायम है। वो बॉलीवुड को तभी से अपने इशारों पर नचाता आ रहा है। मंदाकिनी और दाऊद का ब्रेकअप 1990 के शुरुआत में हुआ और 1990 खत्म होते होते मंदाकिनी ने दूसरी शादी कर ली जो एक डॉक्टर हैं। मंदाकिनी आज मुंबई में ही रहती हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मंदाकिनी आज फिल्मी चकाचौंध से दूर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन इन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में जो बड़े बड़े कांड किए थे वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।